हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे पति एक ड्राइवर हैं और कुछ ही दिन पहले वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कनाडा जाने के बारे में सोचा। वहाँ पर उनके चाचा के बेटे भी टैक्सी चलाते हैं। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत हूँ। पति ने कहा था कि वो 2 साल के बाद ही आएंगे, लेकिन इन 2 सालों में मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। कनाडा जाने से पहले मेरे पति ने अपने छोटे भाई कुलदीप को मेरे पास रहने के लिए बुला लिया। 2 दिन के बाद कुलदीप आ गया। उसके आने के बाद मेरे पति भी कनाडा चले गए। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन जब से पति कनाडा गए हैं मैं बहुत ही अकेली महसूस करती हूँ। पति की कमी मुझे दिन रात परेशान करने लगी, या यूं कहूँ कि उनकी चाहत के लिए मैं तड़पने लगी थी। और दूसरी तरफ देवर के साथ मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। वो भी मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गया था। हमारी हंसी मजाक अब ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लगी। मैं धीरे धीरे कुलदीप के प्रति आकर्षित होने लगी थी। मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं चाहती थी। मैं कुलदीप को भी अच्छी तरह से समझना चाहती थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन मैंने उसे एक टी शर्ट गिफ्ट की। उसने बोला, भाभी आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने कहा, हाँ मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हें ही दिखाई नहीं देता है। वो मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगा। मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। उसके बाद रात का खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। कुछ देर के बाद मैं उसके कमरे में गई और जाकर उसके बगल में बैठ गई। उसने कहा, भाभी आप और इस वक्त यहाँ पर। मैंने कहा, कुलदीप कल रात मुझे अजीब अजीब सपने आए। मैं बहुत डर गई थी और मुझे अकेले सोने की आदत भी नहीं है। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे कमरे में सो सकते हो, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुलदीप ने कहा, ठीक है भाभी, और वो मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गया। 2 रात तक वो मेरे साथ ही सोया, लेकिन तीसरी रात को मैंने अपनी टांग उसके ऊपर चढ़ा दिया। वो गहरी नींद में था। मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उसके सीने पर अपना सर रख दिया और प्यार से उसे सहलाने लगी। मेरे शरीर के रोम रोम में चाहत भर गई। तभी कुलदीप जाग गया और बोला, भाभी आप ये क्या कर रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ये क्या कर रही हूँ। 1 हफ्ते तक देवर जी ने मुझसे बात नहीं की। मैंने कहा, देवर जी क्या आप मुझसे नाराज़ हो। तो उसने कहा, भाभी नाराज़ नहीं हो, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप भैया की अमानत हो। मैंने कहा, ये सब का क्या मतलब है। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भैया मेरे साथ नहीं रहते हैं। अब मैं भी जवान और खूबसूरत हूँ, मेरी भी कुछ चाहत है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भैया की अमानत हूँ, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने भैया की अमानत को बड़े प्यार से संभाल कर रखो। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। रात के 12 बजे वो खुद ही मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देखा। वो भी मुझे देखते हुए मेरे करीब आ गया और मैं भी उसके करीब हो गई। फिर मैंने उसके होठों को चूम लिया। उसने भी मेरा साथ दिया और मुझे प्यार से सहलाने लगा। वो भी जवान था। जवानी की चाहत और तड़प होती ही कुछ अलग है। कब तक अपने आप को रोक पाता। हम आगे बढ़ने लगे। मेरी मीठी सिसकारियाँ कमरे में गूंजने लगी। उसकी भी सांसें बहुत तेज चल रही थी। पूरी रात कुलदीप ने मेरा साथ दिया। सुबह कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाभी, मैंने भैया की अमानत को बड़े प्यार से संभाला है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।